उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है उससे उसका उत्साह बढ़ा है। इसके पहले भी जो सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनको लेकर भाजपा में पहले से उत्साह था। दूसरी ओर विपक्ष में इन चुनाव के बाद से निराशा और बढ़ी है, और निराशा इस कारण भी बढ़ी है कि सरकार के विरुद्ध, सत्ता पक्ष के विरुद्ध उसके लिए कोई कारगर मुद्दे उसके पास नहीं हैं। चाहे वो जिस प्रकार के मुद्दे जो जातिवाद से संबंधित हों या जो संविधान और लोकतंत्र, बड़ी बड़ी बातें उठाई जाती हैं कि खतरे में है, इन पर जनता का कोई विश्वास नहीं है। तो ऐसे माहौल में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस समय देश में मोदी की गारंटी, ये बात चर्चा में है, और सत्ता में जो प्रधानमंत्री 10 वर्ष रहा हो, वो अगर जनता के बीच इस तरह की एक आत्मविश्वास दिखाने की क्षमता रखता है कि उसकी गारंटी है, यानी 10 वर्षों की जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो मोदी की गारंटी को ही प्रमाणित करती हैं, क्योंकि ये गारंटियां फलीभूत हुई हैं। और गारंटी चाहे गरीब कल्याण की हो, चाहे देश को विकसित करने की हो, चाहे ढांचागत निर्माण की हो, और भारत को जो विश्व गुरु बनाने की, एक विकसित देश बनाने की जो यात्रा है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की यात्रा है, ये गारंटियों को लोगों ने फलीभूत होते हुए 10 साल में देखा है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने रेलवे से संबंधित अभूतपूर्व योजनाओं का लोकार्पण किया, शुभारंभ किया। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर पिछले कुछ ही दिनों के, एक आध हफ्ते की जो देश में जो निर्माण कार्य हुए हैं, उनकी केवल उन्हीं के आधार पर देख लें तो हम मान सकते हैं, देश की जनता मान सकती है कि सरकार आगे आने वर्षों में किस तरह से तेजी से कार्य करेगी। और ये आत्मविश्वास जनता के द्वारा मिला है। नरेंद्र मोदी ने कहा था अभी 3 दिन पहले कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल लगभग जून में शुरू होगा। यह आत्मविश्वास, यह मोदी की गारंटी, और इस गारंटी पे जनता का विश्वास, यही नरेंद्र मोदी को ये कहने के लिए प्रेरित भी करता है, विश्वास भी दिलाता है कि जून से सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी, डबल इंजन सरकार ने भी 7 वर्ष में विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहाँ भी वही स्थिति है। डबल इंजन सरकार की, मोदी की गारंटी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दिशा में बहुत सक्रियता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में विकसित भारत, मोदी की गारंटी, यह एक रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से शुरू की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जन आकांक्षा को पूरा करने के लिए लोगों के जो सुझाव हैं उनको आमंत्रित करने के लिए एक जन आकांक्षा पेटिका का अनावरण भी किया, और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इसके पहले इसी रथ यात्रा से संबंधित कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। उसमें जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया, और ये जो जन आकांक्षा पेटिका है, इसके आधार पर इसमें लोगों को जोड़ने का कार्य किया गया है। पिछले दिनों संकल्प यात्राएं निकली थी, उसमें भी जनता को जोड़ने का यात्रा में प्रयास किया गया था। तो ये जन आकांक्षा पेटिका है, ये भी आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की ये जो रथ यात्रा है उससे जोड़ने का काम करेगी। यानी जो आम जन है वो इस पेटिका में अपने सुझाव दे सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है, और पिछले
चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र ही था जिस पर जनता ने विश्वास किया और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकारों ने संकल्प को सिद्ध किया। यह बात इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र बनाने की बात भी कर रही है। जो इन पेटिकाओं में आएगा उसी के आधार पर कार्य योजना बनेगी। इस नए संकल्प, नई सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए संकल्प बनाए जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने इसका भी कहा कि यही एक अंतर है। उन्होंने ये भी कहा कि 10 वर्षों की उपलब्धियां, अयोध्या धाम में जो भव्य श्री राम मंदिर बना है, तो श्री राम लला का आशीर्वाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और इसी पर जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभूतपूर्व विकास के कार्य किए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत अब बनने जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में पूरी हो जाएगी। यह सपना भी पूरा होगा। केशव मौर्य ने तो बिल्कुल दावे के साथ कहा कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने विकास के कार्य किए हैं, जन आकांक्षाओं के पूरा किया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 100 में 60 हमारा यानी भारतीय जनता पार्टी का, और जो शेष बच रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी। और यह विश्वास व्यक्त किया गया आज के कार्यक्रम में कि उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर विजयी होगी।